अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग डिस्कस करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ जो रैप अप हो गई है एंड न्यूजीलैंड ने सीरीज जीत ली बाय 4-1 एंड ऑफ कोर्स अब सबसे फोकस जाएगा वनडेज़ पे। बट बिफोर वी डू दैट, वनडेज़ तो सैटरडे से शुरू हो रहे हैं एंड हम उस पर भी आगे जाके बात करेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग ज़रूर बात करेंगे अबाउट दिस T20 सीरीज़, द गुड, द बैड एंड द अगली। मगर कल वाले मैच में क्या हुआ, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं, फिर मैं अपने एनालिस्ट भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। पर दिस इज़ व्हाट हैपेंड। पाकिस्तान ने स्कोर किए 128 इन 20 ओवर्स। आगा सलमान की हाफ सेंचुरी, शादाब ने भी कंट्रीब्यूट किया। एज यू कैन सी रेस्ट ऑफ पाकिस्तानी बैटिंग एज यूजुअल हमने देखा वो स्ट्रगल करती रही। और न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक था वो जेम्स नीशम ने किया, जिन्हें 5 विकेट्स ली, जेकब डफी ने 2 ली एंड बेन सियर्स एंड ईश सोदी ने 1-1 विकेट्स ली। और एक मॉडेस्ट सा टोटल था। न्यूजीलैंड ने बड़े ज़बरदस्त एक फ्लाइंग स्टार्ट किया, 92 रन बनाए उन्हें पावर प्ले में। टिम साइफर ने सच अ गुड फॉर्म, वाओ, और बड़ा उन्हें चार्ज किया, एग्रेसिव बैटिंग की, 97 उन्हें बनाए। फिल एलन ने उनको सपोर्ट किया एंड पाकिस्तानी बॉलर्स ने स्ट्रगल किया टू कंटेन ये जो स्लॉटर कर रहे थे कीवीज़ विद द बैट। 2 विकेट्स थी ली सुफियान मुकीम ने एंड जो फेवरेबल पिच थी फॉर बैटर्स, अ टोटल ऑफ 128 जो पाकिस्तान का था, इट नेवर लुक दैट प्रॉमिसिंग एंड दिस इज़ हाउ द सीरीज़ वॉज रैप्ड अप। एनीवे, हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन। आई थिंक बिफोर हम लोग नीटी ग्रिटी पे जाए, लेट्स हम लोग अच्छी सॉलिड बात करते हैं अबाउट दिस T20 सीरीज़, द गुड, द पॉजिटिव से एंड समथिंग दैट डिडंट वर्क। तो सबसे आपसे एक एक वर्ड मैं ज़रूर ले लेती हूँ, आज के टोन कौन सेट करेगा? राशिद भाई आप पहले। सिकंदर भाई को इजाजत है कि वो स्टार्ट करें, फिर हम आगे चलते। अच्छा, अब ये आई थिंक थोड़ा डन हो गया सिकंदर, हम चाहते हैं कि आप मूड सेट करें। मैं कर रहा हूँ, ये लोग पुराने बॉल या विद द न्यू बॉल, राइट। हाँ देखो, जो ये T20 का था, इसका जो कॉन्सेप्ट ये था जब ये टीम अनाउंस हुई थी कि नए बच्चे जाएंगे, नए, और हम नए लड़कों को ग्रूम करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं खुद इस बात पे बहुत सख्ती से कहता हूँ कि मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि अभी आपकी जो न्यूजीलैंड की ODI की टीम खेल रही है, उसके अलावा जो लड़के नहीं खेल रहे वो बड़े इंटरेस्टिंग है कि रविंद्रा नहीं खेल रहा, हेनरी नहीं खेल रहा, फोक्स जो है वो नहीं खेला, जेमिसन नहीं खेला, एलन फिन नहीं खेला, सोदी नहीं खेल रहा, सैफर्ट नहीं खेला, सेनेटर नहीं खेला, फिलिप्स नहीं खेला, नीशम नहीं खेला, विलियमसन नहीं खेल रहा। यानी कि पूरी एक टीम उनकी जो है ना 14-15 लड़के जो टॉप नाम है जिनको हम सब पहचानते हैं वो नहीं खेल रहे, मगर फिर भी उनकी ODI की टीम खेली। इस तरह की कुछ हमें जो है एक सोच रखनी पड़ेगी कि हमें इस तरह की टीम बनानी पड़ेगी। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम उस टीम को लेकर गए थे, मगर सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स वाज नॉट प्रॉपर। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, उन दो हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो उनका व्यू कुछ और हो। तो जो सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स थे वो अच्छी नहीं थी, और उसकी मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि हमारे जो लड़के थे जो न्यूजीलैंड गए थे, उन्होंने सिर्फ 364 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे, और हम उनको कंपेयर करें तो उन्होंने 550 मैचेस खेले हुए थे। उनके रन्स भी बहुत, 7,000 रन उनके इंटरनेशनल क्रिकेट के थे, हमारे 2,000 थे। तो हमारी बड़ी वो सिलेक्शन का जो है ना वो मज़ा नहीं आया, जिसकी वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई। एंड सैडली जो हमारे बेस्ट बॉलर थे, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, वो सुफियान मुकीम थे, जिन्होंने सिर्फ 2 ओवर्स कराए इन दिस T20 सीरीज़। अनबिलीवेबल। एनीवे, आई थिंक एक आइडियल वर्ड में राशिद भाई, आप लोग जो नए प्लेयर्स को बनाते हैं या डेब्यू कराते हैं, वो आपको उनको बड़े फेमिलियर कंडीशंस में कराते हैं। आई थिंक फैंस भी ये सब कुछ कह रहे हैं कि बिगेस्ट सेटबैक ये था कि एक अनफेमिलियर कंडीशंस में आपने इन बच्चों को डेब्यू करा दिया, और हो सकता है फ्यूचर में हम ये नज़र भी ना आए दोबारा। नहीं, जरूरी नहीं है कि कंडीशन के ऊपर रखा जाए। जरूरत ये होती है कि एक्सपीरियंस के साथ आप नए प्लेयर्स को लेके आते हैं, न्यू प्लेयर्स। अब देखें, हारिस और नवाज ओपनर, फिर एक ओपनर जो अपनी एक वन डाउन जो अपनी जगह खुद बना रहा है, कैप्टन आहा, और आखिरी मैच में तो वो भी 4 नंबर पे चले गए, तो उमर बिन यूसुफ। तो यहाँ पे अगर प्लॉट में 2 सीनियर प्लेयर होते हैं ना, एक मैं फर्क करता है, अहमद शहजाद की बात करता है, अहमद शहजाद के साथ ओपन करते हैं नवाज, फिर नीचे शोएब मलिक आ जाते हैं, तो एक प्लेयर बनने का टाइम मिल जाता है कि अगर अहमद आउट भी हो जाते हैं तो नवाज फिर खेलते हैं साथ में शोएब मलिक के साथ में। ये सिस्टम बना हुआ है, मेथड है।
तो आप आग में जब फेंकना होता है किसी प्लेयर को, उसके साथ कोई तजुर्बाकार प्लेयर होते हैं जो कि उसको समझाते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको प्लेयर बनाते हैं। अब 8 प्लेयर नए खेल रहे हैं, वो किसको समझाएंगे, किसको खिलाएंगे? शादाब आता है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो अपनी जगह पे लड़ रहा है। फिर उसके बाद सलमान अली आगा को बाई फोर्स कैप्टन बनाया गया, तो टीम का सिस्टम नहीं बन पा रहा, तो प्लेयर का बनना मुश्किल होता है। वन ऑफ मैच जीत जाएंगे, वो जीते वो लोग, परफॉर्मेंस आई, इंडिविजुअल 2 परफॉर्मेंसेज आई, वो मैच जीत गए। लेकिन प्लेयर्स ऐसे नहीं बनाए जाते जैसे ये उन्होंने भेजा प्लेयर्स को, कंडीशन खराब भी थी, लेकिन आपको एक्सपीरियंस प्लस यूथ इनका कंबाइन करते हैं, उसके बाद 2-2 करके प्लेयर्स आप बनाए जाते हैं। एंड यू नो अहमद, अगर हम लोग बैटर्स की बात करें, एंड दिस इज ऑल व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, कि हमें एग्रेशन तो दिखा मगर ये केयरलेस एग्रेशन था। एंड यू नो सरप्राइज लग रहे थे आपके बैटर्स फेसिंग स्विंग एंड सीम, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल, द यंग लैड्स। अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम गोना टेक अ क्विक न्यूज़ ब्रेक और वापस आती हूँ, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तानी बैटर्स इन न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ में। कुछ नंबर्स पे भी नज़र डालते हैं। अहमद भी हमारे साथ है एंड विल टॉक टू हिम अबाउट द बैटर्स। थोड़ी थोड़ी हमने अच्छी चीज़ें देखी। अहमद, वी सॉ सम डक्स एज वेल, वी सॉ द सेंचुरी, वी सॉ सम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सलमान अली आगा एंड शादाब इन द लास्ट मैच एज वेल। मगर थोड़ा सा हम लोग थ्रू आउट दिस T20 सीरीज़ में आपको बता देते, 2-3 बैटर्स का नाम देती थी, बाकी ग्राफिक्स आपके सामने, फिर हम अहमद से बात करेंगे। मोहम्मद हारिस की 5 इनिंग्स में ही मेड 65 रन्स with a strike rate of 118, so average इनकी 13 है। हसन नवाज, you remember that century, those 105 रन से, and 5 मैचेस में ये थे, so only one of those matches, बाकी we saw a lot of ducks। and सलमान अली आगा 5 इनिंग्स में उन्हें बनाए 167, that's best score in the Pakistan team। तो आपको क्या गुड्स एंड बैड्स लगी अहमद थ्रू आउट बैटिंग में? आई मीन गुड्स थी कुछ? फातिमा, देखिए, अगर इंसान क्रिटिसाइज करना चाहे ना, जिस तरह ये हमें बात करते हैं या ज्यादातर बोलते हैं कि हमारा मीडिया तो यही करता है, तो इससे बड़ा क्या मौका होगा कि आप सीरीज हारे में और बैठ के जो है ना हम क्रिटिसाइज करें। लेकिन हम अभी भी सोल्यूशन की बातें कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या गुड्स एंड क्या बैड्स हैं। आपकी गुड्स ये तो बिल्कुल थी, वो जो तीसरे ही मैच में हसन नवाज ने सेंचुरी की, ठीक है, पोटेंशियल शो किया, क्योंकि सेंचुरी करना आसान नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि उसके बाद उन्होंने और उससे पहले उन्होंने 0 किए हैं, लेकिन सेंचुरी करके उन्होंने पोटेंशियल शो कर दिया कि अगर इन पे काम हो, अच्छा टाइम लगाया जाए और बेटर कंडीशंस के अंदर एशिया के अंदर खिलाया जाए। देखें, न्यूजीलैंड के अंदर हम भी खेलने जाते हैं और बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कभी कभार स्विंग के साथ कोप करना। अगर आपका सैंपल साइज छोटा है और ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसने फिर भी सेंचुरी स्कोर की। एक वो हो गया। मैं अब ये कह रहा, दूसरा हो गया आपका, देखिए हम एक्सपेक्ट नहीं करते सलमान अली आगा से, लेकिन सलमान अली आगा ने भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। गालिबन 2 50 की हैं, 1 45 की हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ की हैं। उन्हीं कंडीशंस में जहां पे दूसरे फेल हुए, वहां एज कैप्टन सलमान अली आगा ने स्कोर किए हैं। उनकी कैप्टनसी तो साइड पे रखते हैं, लेकिन उनकी जो बैटिंग है वो उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया है। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कि आपने अब रुकना तो है नहीं, आपने यंगस्टर्स की तलाश में बेहतर से बेहतर चीजें करने के लिए जाना है। अब ये तो आपने 2 खिला लिए, जिस तरह मोहम्मद हारिस है और आपका हसन नवाज है, फेयर इनफ, समझ आई, आपने मौका दिया, आपको पता लग गया कि हाँ यार ये दोनों में पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं। अब आपने वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले अपना जो पूल है यंगस्टर्स का वो बढ़ाना है। तो अब आपके पास जो दूसरे प्लेयर्स है ना, जिनके साथ ज्यादती हुई हुई और पूरा मौका नहीं दिया हुआ, आप उनके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास साहिबजादा फरहान है जो रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, उसने 3 सेंचुरियां कर दी है, गैर मामूली फॉर्म है। मतलब हम में से किसी ने भी इस तरह की फॉर्म जिंदगी के अंदर दिखाई नहीं, और ये वही साहिबजादा फरहान है। जब इसी प्लेटफॉर्म पे आप और हम बैठ के इन्हें सपोर्ट करते थे, तो कुछ लोग इनके अगेंस्ट कैंपेन चलाते थे कि ये तो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, और वो आज इस तरह की फॉर्म के अंदर है कि 3 सेंचुरियां 2 50 5-6 इनिंगों में उसने डोमेस्टिक में लगाई हुई है। उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको पूरा मौका देना चाहिए। फिर आपके पास हसीबुल्ला है, हसीबुल्ला भी बहुत देर टीम के साथ रहे, फिर निकाल दिया जाता था, उनको उस तरह यूटिलाइज नहीं किया गया, मौके नहीं दिए गए जिस तरह हसीबुल्ला के बनते थे। तो आई थिंक ये 2 आपके अब इस तरह के प्लेयर हैं कि आप इनको ट्राई आउट कर सकते हैं। फिर तीसरा देखिए उस्मान खान, आप बड़े अरसे से उनको ट्रैवल करा रहे हैं, यूएई से आपने उनको रुकवाया, आप उनको वर्ल्ड कप में लेके जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाते हैं, अभी भी लेके जाते हैं, कभी 1 कभी 1.5 मैच खिलाते हैं,
पूरे मौके आपने दिए नहीं। तो ये मैं आपको बोलने की, जब आपने नए प्लेयर्स ढूंढने होते हैं फिर आप रुकते नहीं, और आपके पास उस तरह के सीनियर प्लेयर्स है नहीं। अब आपके वो जो एक जो होता है ना 25 या 30 का ग्रुप के आप मिक्स एंड मैच करें, आपके पास अब सलमान अली आ गई, सीनियर रह गया, और तो कोई आपके पास है नहीं। तो आपने 2 प्लेयर पोटेंशियल वाले देख लिए कि ठीक है यार, पूरे टाइम के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर इन्होंने एक 2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं, तो एशिया के अंदर हो सकता है अगर हम इन पे इन्वेस्ट करें तो बेटर खेलें, क्योंकि वर्ल्ड कप और एशिया कप जो है वो एशिया में है। और दूसरे आपके जो प्लेयर्स हैं साहिबजादा फरहान, हसीबुल्लाह और उस्मान खान, इनको भी एट द सेम टाइम आप आजमा के चेक करें। तो ये 5-6 का लॉट है, आपने इन सबको मौके देने हैं, और फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले जो भी है आपको पता होगा कि यार आपके पहले 3 कौन है, आप एक कॉम्बिनेशन प्रॉपर उसके लिए बना लेंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। ऑलराइट, एंड राशिद भाई, हम थोड़ा सा मैं भी देख रही थी ग्राफिक्स अबाउट डिफरेंस बिटवीन पावर प्ले, किस तरह आप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को कंपेयर करें। 348 न्यूजीलैंड ने बनाए थ्रू आउट T20 सीरीज़ पावर प्ले में फर्स्ट, एंड पाकिस्तान ने 194, 5 विकेट्स न्यूजीलैंड ने लूज़ की, हमने 15, एंड ऑल दैट डिफरेंस। एंड टिम साइफर ने भी बड़ा डिफरेंस शो किया था। आई थिंक दैट ही वाज द बिगेस्ट डिफरेंस इन दोनों की मैं बात करें। बट हम लोग पाकिस्तानी बैटर्स की भी राशिद भाई स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं ओवर वाइज, तो उस पर भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं। जैसे मोहम्मद हारिस हैं, मोहसिन नवाज़ है, सलमान अली का, उस पर भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं। सो आप भी हमारे साथ चले, ये कंपैरिजन देख लें कि किस तरह हमारे पावर प्ले। जी पावर प्ले में देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं न्यूजीलैंड से, तो हसन नवाज और हारिस को देखते हैं 118 और 115 का स्ट्राइक रेट स्क्रीन पे नजर आ रहा है। उसके बाद हम लोग 16 ओवर में 2 मैचेस में आउट हो गए, और आखिर में देखिएगा हमें नजर नहीं आ रहा कि 17 से 20 ओवर में सिर्फ सलमान अली आगा वाहिद बैट्समैन नजर आ रहा है जो कि तीनों जगह नजर आ रहा है, फेजेस में नजर आ रहा है। पावर प्ले में उनकी जरूरत नहीं थी इतनी, क्योंकि ओपनर थे, और लेकिन 146 7 to 16 ओवर में भी नजर आ रहा है। थोड़ा शादाब ने एक अच्छी इनिंग खेली थी, 164 का स्ट्राइक रेट। उसके अलावा कोई भी हम नहीं कर सके कम्पीट ना, स्पेशली बैटिंग में और बॉलिंग में भी। एक ही इनिंग्स थी जो आप कह सकते हैं मैच विनिंग साबित हुई। दो प्लेयर्स ने ऊपर टॉप ऑर्डर से खेला है। हसन नवाज की जो सेंचुरी थी वो एक नजर आ रही है इनिंग, और सलमान अली आगा की रेजिस्टेंस या मदाहमत आप कह सकते हैं, वो मैच जिताने के लिए नहीं थी, वो मैच को एक जगह ले जाने के लिए आप कह सकते हैं वो थी। लेकिन उन्होंने अच्छा शो किया, अपना डिसिप्लिन शो किया, वो अच्छा प्लेयर है और इवॉल्व हो रहा है T20 में भी। ये पॉजिटिव साइंस हमें मिलते हैं। जो फेस वाइज की बात है, अगर हम न्यूजीलैंड को देखते हैं, वो आउट ट्रेंडिंग रहे, उन्होंने कहीं छोड़ा ही नहीं है। हमें 128 चेज करने थे, वो होता है ना कि हम आराम से कर रहे हैं यार, आखिर पे मेहमान टीम है, नहीं, उन्होंने 10 ओवर में कर दिया। तो कल आपने देखा 92 रन किए उन्होंने 6 ओवर के अंदर। तो यही चीज हमें सीखनी है। पावर प्ले में पास में भी हमें ये प्रॉब्लम रही, रिजवान से या बाबर से या कोई भी आता है, हमें प्रॉब्लम पावर प्ले की बैटिंग की रही। बॉलिंग में हम बेहतर हो गए थे, शाहीन पहले ओवर में आउट कर देता था, फिर हारिस था, नसीम था, स्पिनर आ जाते थे, इमाद वसीम एक जमाने में, आमिर, ये लोग आ गए, लेकिन वहां पे भी हम हारे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि पावर प्ले में बॉलिंग हमारी बेहतर थी। ये पावर प्ले में बड़ा डिफरेंस है। हम लोग 5.54 से हम खेले हैं बैटिंग किए 5 T20 इंटरनेशनल में, न्यूजीलैंड 9.84, 4.40 का डिफरेंस रहा, जो कि मेरे ख्याल से एग्रीगेट आपने देखा कि वो मुनासिब नहीं है। तो हमें अपनी वीकनेसेस नजर आ रही है। अब प्लेयर्स कौन से आएंगे जो कि फिल करते हैं इस जगहों को, ठीक है, हमारे पास आगे प्लेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये कंसर्न रहेगा हमारा पावर प्ले, बैटिंग एंड बॉलिंग। सिको, आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट बॉलिंग एज वेल, मैं चाहती हूं कि आप भी क्रिकेट बैटिंग के बारे में आप भी थोड़ा इसको रैप अप कर लें। राशिद कह रहे हैं ना कि हमें पावर प्ले के लिए लड़के ढूंढने हैं, तो भाई स्ट्राइक फोर्स बनाए किस लिए? ढूंढ रहे हैं वो रजाक, वो नहीं ढूंढने का देखो, ढूंढने हमारे पास साइम वहाँ पर है, पावर प्ले में मिल जाएंगे हमें, तो नीचे मिडिल ऑर्डर पे नहीं मिलते। तुम कह रहे थे ना, मैं तो मजाकन कह रहा हूँ कि तुम कह रहे थे कि हमें पावर प्ले में सीखना है, बनाना है, तो भाई स्ट्राइक फोर्स बनी हुई तो है, बनाने रजाक इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर, आपने नतीजा भी देख लिया उसका। बस कोई बैटिंग की मिसमैच पे बात करें, मिसमैच है ना। देखिए असल चीज़ है कि लड़के सही ढूंढे। अब ऐसे लड़के ढूंढ रहे हैं कि जो 20 गेंदों के ऊपर उन्होंने 16 गेंदें मिस कर दी, तो ये कोई प्लेयर की क्वालिटी है?
यह तो शर्मिंदगी है भाई, आई एम वेरी सॉरी। मैं इन डेटाओं के ऊपर इतना जाने के बजाय मैं क्वालिटी ऑफ प्लेयर, पहले तो आप क्वालिटी ऑफ प्लेयर को ढूंढें जिसके बल्ले पर गेंद आ रहा है, जिसको खेलना, फिर उसके बाद उसका डेटा सेट करें ना। आपके पास लड़के मौजूद हैं, आपने उठा के ऐसे लड़कों को लिया है जिसने 10 फर्स्ट क्लास मैच खेले, किसी ने 5, किसी ने T20 में कोई आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड होता तो मैं कहता चलो जी सही है। दूसरी चीज़, एक लड़का उस्मान आपने रखा हुआ है ओपनर, आप लेके आ रहे हैं बाहर से, आपके साथ वो चल रहा है 1 साल से, और आप उठा के किसी और को लिया है, उससे ओपन करा रहे हैं, उसको फिर भी बाहर ही रखा है। तो भाई इसको क्यों रखा है? मैं पहले सरफराज के लिए यही कहता था कि आपने विकेट कीपर एक बाहर बिठा के रखा है, इतने बड़े प्लेयर को जो कि विनिंग कैप्टन, इतना बड़ा कप्तान, इतना बड़ा प्लेयर, उसको बाहर बिठाया हुआ कि आप पानी पिलाओ, तो दुख होता है। न्यूजीलैंड की आबादी है 60 लाख, जो हमारे नाज़माबाद की भी होगी उतनी, उसके पास पूरे 12 लड़के ऐसे हैं कि जो लेथम भी अब नहीं खेल रहा, कल यंग भी नहीं खेलेगा, उसकी वाइफ के यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो वो वहाँ पर नॉट फैमिली प्रॉब्लम से बुरा है कि उनकी आदत होने वाली है। मतलब 15 लड़के उनके नहीं खेल रहे, फिर भी उनके पास एक टीम खड़ी हुई है। हमारे पास 25 करोड़ की आबादी है, हम लड़के नहीं ढूंढ पा रहे। बट इट्स नॉट अ फैमिली प्रॉब्लम, इट्स गुड न्यूज़। ओके, गुड न्यूज़। जी राशिद भाई बोले लास्ट मिनट आप, चले आपको दे रहा हूं। सिकू भाई की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, परेशानी इसलिए हो रही है कि सैंपल साइज बहुत कम है जो प्लेयर सिलेक्ट किए गए, जो कि अपनी, जैसे अहमद ने कल कहा था फ्रेंचाइज में जगह नहीं बनती, वो पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात की थी। लेकिन जैसे बात की फरहान की तो मैं समझता हूँ प्रॉपर चांस नहीं मिला। उसने 3 सेंचुरी कर दी जिसमें 164 और 148 लास्ट नाइट था, तो 37 छक्के उसने मार दिए। कुछ तो खेलना आता होगा, या हमने हैंडल सही नहीं किया उसको। राशिद, ये तो मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने पहले यही कहा था कि उसको गलत आपने ड्रॉप किया। सेंसेशनल सेंचुरी है साहब फरहान के, प्लीज फॉलो हिम, प्लीज सी हिज वीडियोस। आप लोग जिन्हें नहीं फेमिलियर है, मेरा नंबर आएगा फातिमा, एक्सीलेंट, ही इज हॉट फॉर्म में। थैंक यू सो मच। मेरे एनालिस्ट अभी बात करना बंद कर दे। थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।